हेलो गाइस, वेलकम टू ग्राउंड चैनल। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन प्रैक्टिस टेस्ट पार्ट 3 के साथ। तो क्वेश्चंस आपके सामने हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार खुद से ट्राई कीजिए। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चंस आपने ट्राई कर लिए होंगे। तो देखते हैं इन सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 1, द फोन दैट माय फादर बॉट इज डिफरेंट देन योर। योर आपका पोजेसिव एडजेक्टिव है, तो पोजेसिव एडजेक्टिव को नाउन चाहिए होता है। तो यहाँ पे आना चाहिए देन योर फोन, या फिर आप पोजेसिव प्रोनाउन का भी यूज कर सकते हैं, योर्स। ठीक है, द फोन दैट माय फादर बॉट इज डिफरेंट देन योर्स। नेक्स्ट, द पर्सन विच वॉज रिकमेंडेड फॉर द पोजिशन डिड नॉट फुलफिल द प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन। तो पर्सन की यहाँ बात हो रही है, तो पर्सन लिविंग है, इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन आएगा हु। ठीक है, विच का यूज नहीं होगा, हु आएगा। नेक्स्ट, ही हैज लॉस्ट ऑल वट आई गेव हिम। तो यहाँ पे वट की जगह दैट आएगा। तो ये यहाँ पे कुछ वर्ड्स है, ओनली, नन, ऑल, द फ्यू, द सेम, द लिटिल, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। अगर ये यूज होते हैं तो इनके बाद रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा दैट ही यूज होगा। जो समवन, एनीवन, एवरीवन, मतलब जो वो होते हैं वो तो लिविंग है ना, वो लिविंग के लिए यूज होते हैं, तो उनके लिए तो हु का यूज होगा। बट जो ये लिविंग नहीं है, थिंग, थिंग वाले ये नॉन लिविंग होते हैं ना, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। तो ये जितने भी वर्ड्स है इनके लिए हम दैट का यूज करेंगे। ये रूल है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। स्वाति हैज सच अ फाइन मेमोरी दैट शी कैन रिकलेक्ट एनीथिंग व्हाट हैपन मैनी ईयर्स अगो। तो एनीथिंग का यहाँ पे यूज हुआ है, तो एनीथिंग के बाद दैट आएगा। ठीक है, व्हाट नहीं आएगा, दैट आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, फियर इज वन ऑफ दोस इमोशंस विच फ्रिक्वेंटली रूट्स अस टू इनएक्शन। फियर इज वन ऑफ दोस इमोशंस प्लूरल है, दोस यहाँ पे लगा हुआ है, प्लूरल टर्म है, रिलेटिव प्रोनाउन विच। तो रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट कर रहा है प्लूरल टर्म को, दोस इमोशंस। तो आगे जो प्रोनाउन या वर्ब जो भी यूज होगा वो प्लूरल फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे जो वर्ब है रूट्स, वो सिंगुलर फॉर्म में दिया हुआ है, क्योंकि उसके साथ एस लगा हुआ है, तो एस नहीं आएगा, खाली रूट आएगा। ठीक है, वर्ब और नाउन में ये डिफरेंस होता है। नाउन में अगर एस ई एस लग जाता है तो वो प्लूरल बन जाता है, जैसे बॉय का बॉयज प्लूरल है, गर्ल का गर्ल्स प्लूरल है। बट वर्ब में अगर एस ई एस ऐड हो जाता है तो वो सिंगुलर की तरह रिएक्ट करती है। ठीक है, तो अगर वर्ब में अगर जैसे वॉक वर्ब है, WALK, तो अगर हम वॉक्स बोलेंगे तो वो सिंगुलर हो जाएगी। ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। द बुक, ऑल्दो रिटन इन बैड इंग्लिश, मेक्स अ फ्यू इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस विच नीड टू बी हाईलाइटेड। तो यहाँ पे दैट का यूज होगा, क्योंकि फ्यू का यहाँ पे यूज हो गया है। नेक्स्ट, दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज पोइम्स दैट इज वर्थ रीडिंग। दिस इज दी ओनली, ओनली का यूज यहाँ पे हुआ है, तो दैट का भी यूज यहाँ पे ठीक हुआ है जी। तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। ठीक है, इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट, एवरी वन मस्ट साइन देयर फुल नेम बिफोर एंटरिंग दी हॉल। तो यहाँ पे देयर नहीं आएगा, हिज आएगा। एवरी वन मस्ट साइन हिज फुल नेम बिफोर एंटरिंग दी हॉल। ये जितने भी इनडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं ये एज अ सिंगुलर काम करते हैं। ठीक है, जितने भी इनडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं ये एज अ सिंगुलर काम करते हैं, जैसे समवन, एनीवन, एवरीवन, नो वन, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी। ये इनडेफिनेट प्रोनाउंस है, ये एज अ सिंगुलर यूज होते हैं। ठीक है, मतलब सिंगुलर की तरह काम करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। तो चलिए देखते हैं इन सभी क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 9, यू विल कम टू माई पार्टी टुमारो इजंट इट। तो यहाँ पे इजंट इट नहीं आएगा, यू विल यहाँ पे दिया हुआ है, तो वॉन्ट यू आएगा। यू विल कम टू माई पार्टी टुमारो, वॉन्ट यू। विल नॉट को हम वॉन्ट बोलते हैं। ठीक है, विल नॉट को वॉन्ट बोलते हैं, WONT, वॉन्ट यू, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ही, शी, आई एंड दे कुक द फूड। तो यहाँ पे आपका एरर है आई एंड दे। तो यहाँ पे आएगा ही, शी, दे एंड आई। दे पहले आएगा, आई बाद में आएगा, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है
और ऑर्डर होता है 2 3 1, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। ही शी सेकंड पर्सन यहाँ पे है, आई ये फर्स्ट पर्सन था और दे थर्ड पर्सन था, जो उल्टा लिखा हुआ था, तो दे पहले आना था और आई बाद में आना चाहिए था, तो आएगा ही शी दे एंड आई कुक द फूड। सेंटेंस पॉजिटिव है तो ऑर्डर 2 3 1 होगा, सेंटेंस नेगेटिव होता तो ऑर्डर 1 2 3 होता। ठीक है, 1 2 3 अगर सेंटेंस नेगेटिव सेंस में है, यहाँ पॉजिटिव सेंस है तो यहाँ पे ऑर्डर 2 3 1 रहेगा। नेक्स्ट, होम डू यू बिलीव हिम टू बी, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा हु डू यू बिलीव हिम टू बी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमें गिवन है, हिम की बात हो रही है, तो हिम को पूछने के लिए हु का सब्जेक्टिव केस आएगा, हु यहाँ पे आएगा। ठीक है, हु डू यू बिलीव हिम टू बी। नेक्स्ट, whom do you want to invite your party besides Mr. Raj and I? जी, तो यहाँ पे आपका जो एरर है वो whom में नहीं है, वो आपका एरर है मिस्टर राज एंड आई। यहाँ पे प्रेपोजिशन का यूज है besides, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, मिस्टर राज ये तो नाम दिया हुआ है, आई यहाँ पे गलत है, आई की जगह मी आएगा ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, whom do you want to invite to your party besides Mr. Raj and मी। होम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया है ना। यहाँ पे देखो, डू यू वांट होम, होम की बात किसी की बात हो रही है ना, टू इनवाइट किसको, डू यू वांट टू इनवाइट होम, डू यू वांट टू इनवाइट होम। यहाँ पे ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, जैसे लास्ट वाले में ऑब्जेक्ट आपको गिवन था ना हिम, होम डू यू बिलीव हिम, तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे है हिम, तो हमें यहाँ पे पीछे सब्जेक्टिव में ही आएगा, ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा, तो हु डू यू बिलीव हिम टू बी, और यहाँ पे whom do you want to invite। ठीक है, नेक्स्ट, both the girls helped one another when both of them were in difficulty, तो दो के लिए one another का यूज नहीं होता है, each other आएगा। both the girls helped each other, दो के लिए each other आता है। ठीक है, नेक्स्ट, the two men were quarreling with one another, सेम क्वेश्चन, तो यहाँ पे one another नहीं आएगा, each other आएगा क्योंकि दो की बात हो रही है। नेक्स्ट, When we reached there, nobody were in the house। अभी आपको बताया था ये जो होते हैं indefinite pronouns, nobody, somebody, anybody, someone, anyone, है ना, तो ये सिंगुलर की तरह रिएक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं, तो यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर आएगी, वर नहीं आएगा, वर की जगह वास आएगा। When we reached there, nobody was in the house। Next, myself and Roshni will take care of the event on Sunday, तो यहाँ पे पहली बात तो myself नहीं आएगा, माई सेल्फ ये जो है ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं ना, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं माई सेल्फ, आर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, तो ये सब्जेक्ट में तो बिल्कुल नहीं आते, सबसे पहली बात। और यहाँ पे वैसे भी सब्जेक्टिव केस आएगा क्योंकि सेंटेंस जो स्टार्ट होता है ऑर्डर होता है 2 3 1, और सब्जेक्टिव केस में आता है, तो सबसे पहली बात माई सेल्फ की जगह आई आएगा, और दूसरी चीज ऑर्डर भी गलत है, रोशनी पहले आएगा, आई बाद में आएगा। रोशनी एंड आई विल टेक केयर ऑफ द इवेंट ऑन संडे, रोशनी एंड आई विल टेक केयर ऑफ द इवेंट ऑन संडे। माई सेल्फ कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आता है, ये हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह लेगा। कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम बोल सकते हैं आई माई सेल्फ विल डू दिस, तो वहां पे ये जो होता है ये एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा होता है, मतलब कि जहां पे सब्जेक्ट के बाद एकदम से ये अगर लग रखा हो, यहाँ पे मतलब जोर डालते हैं हम चीज पे, आई माई सेल्फ विल डू दिस, मैं खुद से करूंगा उसे, तो उस केस में ये एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा होता है, तो वो चीज अलग है। बाकी ये कभी भी सब्जेक्ट में यूज नहीं होते हैं, तो ये हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है ये ऑब्जेक्ट केस में ही यूज होते हैं। तो नेक्स्ट, माई अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड एंड आई टू स्टे बैक। जी, तो यहाँ पे आपका एरर है माई फ्रेंड एंड आई, यहाँ पे आई नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा मी, यहाँ पे मी आएगा क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है ना। माई अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड एंड आई, फोर्स्ड आपका वर्ब है ना, फोर्स्ड आपका वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, सब्जेक्ट तो यहाँ पे माई अंकल है, तो ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए माई फ्रेंड एंड मी टू स्टे बैक। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज उसे जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।
थैंक यू वेरी मच।